माँ, आपने रमन जी को देखा क्या? वो बचाव टीम के लोग उनको बाहर लेकर आए थे। रमन, हमारा बच्चा मिल गया। रजत, हमारा रमन मिल गया। हाँ, वो बेहोश थे, पर जब तक उनको होश आया वो कुछ लोग उनको लेकर चले गए। माँ, अब यहीं रुकिए, हम रमन जी को लेकर आते हैं। मैं भी चलता हूँ। कहाँ है रमन? भाई साहब जी, वो आपकी टीम में जिन लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे वो कहाँ है? हमारी टीम तो गुलाबी रंग के ही कपड़े पहने थे। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो लोग हमारे पति को लेकर गए थे वो लोग सफेद रंग का कपड़ा पहने थे। ये हो ही नहीं सकता मैडम। वो लोग सफेद रंग का कपड़ा पहने थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन मैडम हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे लगता है कि रमन को कोई और ले गया। हाँ? कोई और ले गया? अच्छा। नहीं, हमारे रमन जी तुम्हारा गायब नहीं हो सकते। क्या कह रही हो तुम? हमारा रमन, हमारा बच्चा गायब? माँ, माँ संभाली खुद को। माँ, हमारा बच्चा, हमारा रमन। माँ, रजत, हमारे रमन। माँ रोना बंद कीजिए। आप इतनी कमजोर होंगी तो आप कैसे संभाल पाएंगे अपने आप को? माँ, हमसे आपका रोना नहीं देखा जाता। माँ, हम उसके इतने करीब होके भी नहीं मिल पाए। हमारा बच्चा रजत, हमारे बच्चे को यहीं देखो, यहीं कहीं होगा। देखो ना, सब लोग। माँ संभालिए अपने आप को। माँ, अब हम लाएंगे रमन जी को, ठीक है? आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं ना? हम लाएंगे रमन जी को ढूंढकर। और हमें इतना तो पता चल गया ना कि रमन जी अब सुरक्षित है, वो ठीक है। माँ, रमन जी हमें दोबारा मिल जाएंगे। माँ, हम उन्हें ढूंढेंगे। रजत, हमें घर चलना चाहिए। चलो घर चलो। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप लोग घर जाइए। तो तुम ऐसी हालत में? माँ, नहीं, माँ खड़े हो। रजत, रजत हमारा रमन यही होगा। माँ, संभालिए खुद को। आप घर जाइए, मैं ढूंढ कर लाता हूँ रमन को। आप लोग घर लेकर जाइए माँ को। हमारा रमन। माँ, हम अभी आते। ये तुम कहाँ जा रही हो? आप हमारे साथ हमारे मुश्किल वक्त में थी ना, इसलिए हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप हमारे साथ चलेंगे। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। ये सब क्या है? हमारी भावना है। चलो अपने पाँव रखो। लेकिन माँ, हम कोई सवाल नहीं। चलो थाल में अपने पाँव रखो।
समझ में नहीं आ रहा माँ। सुनहरी, बहू के मोह में पगला गई हो का? अब जो उसके पैर धो रही हो। माँ रुक जाइए माँ, ये सब आप क्या कर रही हैं? माँ आप हमसे उम्र में, औहदे में, हर चीज में बड़ी है। माँ छोड़ दीजिए। इंसान ओहदे से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने हमारे लिए। एक माँ की जान उसके बच्चों में बसती है, और तुमने हमारी जान को बचाया है। और जान बचाने जैसा बड़ा काम एक नेक दिल इंसान ही कर सकता है। हम जानते हैं तुम हमारी बहू हो, पर इस समय तुम हमारे लिए एक देवी से कम नहीं। बस उसी देवी को नमन कर रहे हैं हम। माँ, हमने कहीं तो पढ़ा था कि हम सबके अंदर भगवान बसते हैं। तुम ये सब जो भी कर रहे हैं ना, वो हम नहीं कर रहे, भगवान जी कर रहे हैं। माँ, हमने सच में कुछ भी नहीं किया। तुम अनजाने में ही सही, पर इतने बड़े काम कर जाती हो कि तुम्हें खुद नहीं पता होता तुम कितनी नेक दिल इंसान हो। वैसे ऊपर वाले ने हमें बेटी इसीलिए नहीं दी कि तुम आने वाली थी। तू हमारी बेटी ना। तुम हमें छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं तुम हमें छोड़कर चली गई तो। माँ, आपने हमें बेटी माना है ना, इसीलिए हम आपको वचन देते हैं कि आप हमसे जो भी मांगेंगी हम आपको खुशी खुशी दे देंगे, बिना ना कहे। और हमारे इस वचन की साक्षी माता रानी है। बड़ा सीन, कमाल का सीन है ये तो। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए, पर इतना फेक और ओवररेटेड ड्रामा ना मेरे सामने मत किया कीजिए। और तुम मेरी पूजनीय सासू माँ ने चाहे तुम्हें देवी बना लिया हो, पर टू बी वेरी फ्रैंक, तुम इस घर की दासी बनने लायक भी नहीं हो। मृदुला, ज़बान संभाल कर बात करो। मैं तो अपनी जुबान संभाल लूंगी मम्मी, पर आपको कौन संभालेगा? अपना आपा खोती जा रही हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आज अनमोल की मांग से ये सिंदूर नहीं हटाना तो मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। बुआ जी, आप बताइए, हटेगा ना सिंदूर या जेल जाएंगी आप? जीजी, ये तो कुछ भी बोले जा रही। आप तो सारे रीति रिवाजों को जानती है ना। एक सुहागन की मांग से उसका सिंदूर कैसे हटेगा? देखिए बुआ जी, अगर सिंदूर हटेगा तो सिर्फ हम ही देखेंगे, लेकिन अगर जेल जाएंगी ना तो दुनिया देखेगी।
बाकी आपकी मर्जी। जी, हमारा रमन पहले ही नहीं मिल रहा और अब रजत के नाम का सिंदूर भी मिटाएंगे। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। मृदुला, इसकी मांग से सिंदूर हम अभी हटाएंगे। मृदुला, ये क्या कर रही हो तुम? ये 7 फेरों का अपमान है, बहुत बड़ा अपशगुन है ये। चुपचाप सीधी खड़ी रहो यहाँ, कोई अपशगुन नहीं हो रहा है। और देखो, हट जाने दो उसकी मांग का सिंदूर, ताकि रोज रोज तमाशा बंद हो। जाओ कच्चा दूध लेकर आओ। एक्सक्यूज मी भाभी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और हाँ, आपके इन फालतू कामों में ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। ओ एटीट्यूड की दुकान, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुद्दे पे आते हैं। मृदुला, मृदुला रुको। मृदुला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे सुहागन की मांग से सिंदूर नहीं मिटाते, बहुत बड़ा पाप होता है। बहुत शौक है ना तुझे? बहुत शौक है ना दूसरे के पति के नाम का सिंदूर लगाने का? आज ये सिंदूर भी मिटेगा और मेरे पति से तेरा रिश्ता भी टूटेगा। नहीं, अभी क्या करिए आप? ये रुक जाइए, गलत है ये, रुक जाइए आप। रुक जाओ मृदुला, ये पाप है, हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा अपशगुन है। रुक जाओ। जी। निकल गया ना सिंदूर? अब तेरा मेरे पति के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सिंदूर की डिब्बी ये दूध में सिंदूर कहाँ से आया? सच सच बता, दूध में सिंदूर तूने मिलाया ना? ऐसी बातें कर रही हैं आप? आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। कहीं कोई झूठ नहीं बोला मृदुला, बल्कि सच ये है कि तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही। तुम्हारी लाख कोशिशें करने के बाद भी तुम अनमोल की मांग से रजत के नाम का सिंदूर नहीं मिटा पाई। ये रिश्ता ऊपर वाले की मर्जी से जुड़ा है
और जिस रिश्ते को ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है ना, वो कभी टूट नहीं सकता। पर ये सिंदूर मिटेगा आज और अभी। क्या कर रही है तुम? क्या कर रही हैं आप? रुबेला पागल हो गई तुम। छोड़ो, क्या कर रही है? छोड़िए, क्या कर? दुला बंद करो ये पागलपन। छोड़ो उसे। चुप करो। नहीं रजत, छोड़। प्यार नहीं व्यापार हुआ, कैसा ये रिश्ता है। बंधन है ये जन्मों का, ये अग्नि परीक्षा है। ओ प्यार नहीं व्यापार हुआ, कैसा ये रिश्ता है। बंधन है ये जन्मों का, ये अग्नि परीक्षा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। रजत छोड़ो मुझे। जब भी इस घर में आता हूँ हर बार कोई नया ड्रामा। कब तक चलेगा ये पागलपन? ये पागलपन तब खत्म होगा जब इसकी मांग से तुम्हारे नाम का सिंदूर मिटेगा, और वो मैं मिटा के रहूं। छोड़ो मुझे। राजुला, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तुम चलो मेरे साथ। रजत, चलो। रजत। नंदिनी, अपनी मामी को अंदर लेके जाओ। विजय, रजत की बात क्या कर रही थी नीचे तुम? नहीं, ये तमाशे क्यों? ताकि मुझ तक पहुंच सको। तुम्हें पता है ये सब हरकतें करके दिन ब दिन तुम मेरी नजरों में गिरती जा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रजत सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जब भी तुमसे बात करता हूँ ना मुझे इरिटेशन होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी भाषा में समझाऊं तुम्हें, कैसे बताऊं जो भी तुम कर रही हो वो कितना गलत है। समझ में आ रहा है तुमको? नहीं ना? पिछले इतने दिनों से तुम जो तमाशे कर रही हो घर में, एक बार भी सोचा है उन सब चीजों के बारे में? अरे एक बार भी तुमने माँ के बारे में सोचा? बेटा खो गया उनका, क्या गुजर रही होगी उन पे? कभी बात की उनसे जाकर? हाँ, उनका साथ दिया कभी? नहीं, तुम्हें तो तमाशे करने हैं, उनकी परेशानियां और बढ़ानी। सॉरी रजत, पर मेरा साथ कौन दे रहा है? मम्मी को ही देख लो, हमेशा अनमोल की साइड लेती है। तुम्हें बताओ, वो लड़की कल इस घर में आई है और मम्मी उसके लिए बावरी हुई जा रही है। और तुम्हारे बावरेपन का क्या? उसका क्या करे? तो क्या करूं मैं? तुम बताओ क्या करूं? इतने साल मैंने इस घर को दिए हैं, मुझसे सहन नहीं होता। रजत,
मैं क्या करूं? ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं करता हूं। ओके, मैं वहां से बात करूंगा। सच? यस। लेकिन हाँ, इस वजह से बिल्कुल भी मत सोच लेना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। कोई फीलिंग्स नहीं है ना, तो क्यों बात करोगे? तुम्हारे लिए नहीं, अनमोल के लिए बात करूंगा मैं। क्योंकि शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में वो लड़की पिस रही है जिसका कोई दोष नहीं है। अनमोल, 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 अनमोल! सबको सिर्फ उसका दर्द दिखाई देता है, मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। मैं तो बस ऐसे कोने में पड़ी रहती हूँ। अरे 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 अरे, संभल के छोटी बहुरिया, संभल के। अब तो तुम्हें और भी संभल के चलने की जरूरत है। देखो, रमन तो लौटा नहीं और रजत की मांग का सिंदूर भी तुम्हारे माथे से धुल गया। हाँ तो मतलब ये दुनिया बहुत खराब है, वो भी ऐसी औरतों के लिए जिनके साथ कोई आदमी नहीं होता। कदम कदम पर खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।